इस तरह की तस्वीरें आप कई जगह देखेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश में संभल की 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है ताकि कोई इन मस्जिदों पर रंग ना फेंके। उसी तरह से दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको दिखला रहा हूं, इसमें करीब 67 मस्जिदों को, शाहजहांपुर की करीब 67 मस्जिदों को ढका जा रहा है। इस तरह का आलम, इस तरह की तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर दिखाई दे रही है। मगर ये तस्वीर तो अप्रत्याशित है ना। इससे पहले जहां तक मुझे याद पड़ता है, इस तरह की चीज कभी नहीं हुई। मगर आज हमें खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि हमें ये सब करने की जरूरत पड़ रही है। आखिर क्या वजह है कि जब बाराबंकी या बहराइच में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान हम अक्सर मस्जिद के सामने जाके रोक देते हैं और अश्लील डीजे गाने चलाते हैं और फिर टकराव हो जाता है, लोगों की मौतें भी हो जाती है। ये ना भूलें, इंदौर, मऊ में अब लल्लन पोस्ट की इस वीडियो से ये स्पष्ट हो रहा है, ये प्रमाणित हो रहा है कि जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीता था तो मस्जिद में जाकर पटाखा फेंका गया। ये वीडियो उसका जीता जागता प्रमाण है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, क्या वजह है कि दुर्गा विसर्जन यात्रा, भारत अगर वर्ल्ड कप जीत जाए या फिर अब होली, क्या वजह है कि जब तक हम किसी दूसरे धर्म वाले को ताना ना दे दें तब तक हमारा धार्मिक आयोजन पूरा नहीं होता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक देश की जो जनता है उसका आत्मसम्मान दूसरे को ताना मार के पूरा होता है? एक देश में जो भी समुदाय है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसका आत्मसम्मान कैसे बढ़ता है? दूसरे को नीचा दिखा के, दूसरे को गाली देकर। मैं आपसे बहुत सरल सवाल पूछ रहा हूं, अंदर खंगालिए, अपने गिरेबान में झांकिए, यह सवाल खुद से कीजिए कि अगर आप एक मस्जिद के सामने या फिर अगर कोई हिंदू धार्मिक जुलूस निकल रहा है, अगर आप उस पर पत्थर मारेंगे तो क्या इससे आपके अपने धर्म का रुतबा बड़ा हो रहा है? यह अप्रत्याशित है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पे हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को खुद के गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि 11 साल में ये हालात हो गए कि जब होली आ रही है तो हमारे मन में हर्षोल्लास तो है ही, मगर एक तनाव भी है, एक हल्का सा डर भी है कि कहीं होली में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं टकराव ना हो जाए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, त्योहार जब आता है वो तो हर्षोल्लास का त्योहार है ना। आखिर क्या वजह है कि अब त्योहार से तनाव जुड़ गया है? त्योहार यानी तनाव यानी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर वो कहते हैं ना, a+b² = a² + b² + 2ab। तो ये त्योहार प्लस तनाव, क्या वजह है? क्यों बार बार t² सामने उभर कर आ रहा है? क्यों त्योहार से तनाव जुड़ रहा है? क्या वजह है कि हमें अपने वजूद को स्थापित करने के लिए दूसरे को ताना देना पड़ रहा है? ये तस्वीरें जो सामने उभर कर आ रही है शाहजहांपुर से, संभल से, ये इस बात की बानगी है। आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है पाकिस्तान का पूर्व सैनिक तानाशाह जियाउल हक, जिनका उदय 70 के दशक में हुआ था। 80 के दशक में एक प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई थी। इनका पाकिस्तान में योगदान यह था कि इन्होंने पूरी सोच को कट्टर बना दिया। इन्होंने जुडिशरी से लेकर वहां की एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर तमाम जगहों पर कट्टर सोच के लोगों को बिठा दिया। यानी कि पाकिस्तान उनकी वजह से कट्टरता से लथपथ हो गया। मगर जब उनकी मौत एक विमान हादसे में हो गई तो क्या उसके बाद पाकिस्तान सही रास्ते पे आ गया? नहीं, क्योंकि जियाउल हक ने पाकिस्तान की नसों में इतना जहर भर दिया था कि उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि पाकिस्तान अब भी उस चंगुल से नहीं निकल पाया है। अब भी वहां के जो कट्टर मौलवी हैं वहां की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं, जिसकी वजह से वो देश एक हद तक तरक्की कर पाता है। मैं कई बार पाकिस्तानी पत्रकारों से मिला था, जी हां, क्योंकि 2008-9 तक मैं पाकिस्तान जा सकता था। उसके बाद मैंने एक कार्यक्रम किया था, लाल मस्जिद का सफेद सच। उसके बाद से पाकिस्तान ने मुझ पर पाबंदी लगा दी और मुझे उसके बाद से वीजा नहीं मिल रहा। मगर जब मैं उनके पत्रकारों से मिलता था तो वो कहते थे, यार हमें आपकी डेमोक्रेसी से ना ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी डेमोक्रेसी कितनी खूबसूरत है, कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी बात रख सकता है।
यहां दंगे होते हैं, यहां हालात खराब होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि धर्म के नाम पर हम सारे जो अपने कदम हैं धर्म के नाम पर जो हैं वो उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई अपना त्योहार मनाए उसमें भी तनाव। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच, उनके जो सहयोगी संगठनों की सोच है, हमें 70 और 80 के दशक के पाकिस्तान की तरफ ढकेल रहे हैं? मैं स्पष्ट कर दूं, आज जो देश के हालात है ना, कल को अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चली भी जाए ना, तो इन्होंने इस देश की जनता से एक ऐसी चीज से रूबरू करा दिया है, एक ऐसे धर्म के धतूरे से रूबरू करा दिया है कि उससे उबर पाना नामुमकिन है। और आपको अंदाजा नहीं है कि देश का क्या नुकसान हो रहा है। होली का त्योहार आ रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ताना दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह है संजय निषाद, कहते हैं भैया जिसको रंग नहीं लगाना है वो देश छोड़कर चले जाए। सुनियो क्या कह रहे हैं। यहां मुसलमान का नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रंग कई लोग नहीं लगाना चाहते, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, मगर होली के नाम पर देखिए किस तरह की बातें की जा रही हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विधायक करनैल सिंह। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय से मैंने अपील की है कि वे होली के दिन घर पर नमाज पढ़ें। करनैल सिंह ने कहा कि मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि हम आपके त्योहार का सम्मान करते हैं, आप हमारा करिए, इस बार नमाज घर में ही पढ़िए ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो चलिए करनैल सिंह साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इससे पहले तो ये तमाम चीजें नहीं होती थी ना। हमारा जो होली का इतिहास है, होली से जुड़ी संस्कृति है, उसमें मुसलमानों का अहम किरदार रहा है दोस्तों। चाहे अमीर खुसरो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अमीर खुसरो हो, बुल्ले शाह हो, नजीर अकबराबादी हो, नजीर बनारसी हो, ढेरों ऐसी मिसाल हैं। और अगर पॉपुलर संस्कृति की बात करें, फिल्म शोले, उसमें खूबसूरत गाना है, होली का पूरा सेटअप है, और इस फिल्म को लिखा था सलीम जावेद, दो मुसलमानों ने। हालांकि हमने कभी भी उन्हें मुसलमान की निगाह से नहीं देखा। मैं नहीं भूला हूं शाहरुख खान की एक फिल्म थी डर, जिसमें वो जूही चावला पर रंग लगाते हैं। उस वक्त भी वो जो गाना है बहुत हिट हुआ था दोस्तों, मगर हमने कभी भी उस गाने को इस निगाह से नहीं देखा कि साहब इसमें मुसलमान जो है वो एक्टिंग कर रहा है। मगर आज ये सब किया जा रहा है दोस्तों, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया, हम इतने असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं कि हम तब तक अपना त्योहार नहीं मना सकते जब तक हम किसी और को ताना ना मारें? आप में से कई लोग कहेंगे कि साहब तुम मुस्लिम परस्त हो। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेजॉरिटी में कौन है, बहुमत में कौन है? बड़ा दिल किसको दिखाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, मुद्दा ये नहीं है कि मुसलमान क्या करते हैं, मुद्दा ये है कि हम जो मेजॉरिटी में हैं, बहुमत में हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम अक्सर मध्य पूर्व की तरफ जो है लोगों का ध्यान खींचते हैं कि देखो वहां पर कितनी कट्टरता है, इस्लाम में कितनी कट्टरता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जिस ज़ियाउल हक, जिस पाकिस्तान को गाली देते हैं, कहीं आप उनकी तरह तो नहीं बनते जा रहे हैं? ये सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, ये सवाल पूछे जाने की जरूरत है कि हर गुजरते दिन के साथ हम इस कदर पैरानॉइड क्यों हो रहे हैं, इस तरह से भय के आगोश में क्यों हैं कि हम पर कोई हमला कर देगा, हमें कोई बर्बाद कर देगा, हमारे घर में मुसलमान घुस जाएगा। इस भय में हम क्यों जी रहे हैं? इस वक्त न्यूज चैनल्स में क्या चल रहा है दोस्तों? न्यूज चैनल में होली, मस्जिद पर तिरपाल, ये तमाम चीजें चल रही हैं। और दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में इस वक्त चीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। जी हां, अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क, अंबानी
और एयरटेल के साथ उन्होंने समझौता किया है। स्टारलिंक जो है अब वो देश की इंटरनेट पर उसका एक तरह से कब्जा हो जाएगा। अमेरिका और चीन जिनके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, वहां पर यह सब हो रहा है। वहां पर यह नहीं कहा जाता साहब कि धर्म खतरे में, नहीं, वहां यह सब हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे पास एक लंबा चौड़ा खजाना है, आईटी प्रोफेशनल्स का, डॉक्टर्स का, वैज्ञानिकों का, आर्टिस्ट का। हमारे एक्टर्स, हमारे संगीतकारों ने दुनिया के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ी है। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे न्यूज चैनल्स में देखिए दोस्तों क्या डिबेट्स हो रही हैं, किस तरह का कचरा परोसा जा रहा है। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें नुकसान क्या है? हम पीछे क्यों देख रहे हैं, और वो भी होली जैसे पावन मौके पर? बताइए, क्या त्योहार हमें यह सिखाते हैं कि हम खुद को रूढ़िवादिता में जो है जकड़ दें? क्योंकि होली की तो मायने नहीं है ना। होली यानी उदारवादी सोच, और कई बार तो जरूरत से ज्यादा उदारवादी। इस कदर जरूरत से ज्यादा उदारवादी हो जाती है कि कई लोग अपने घर की महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करते हैं। मसलन ये गोपाल मंडल, ये अपनी भौजी के बारे में क्या बोल रहे हैं, और ये मैं पहले आपको दिखला चुका हूं, सुनिए। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि भैया उदारवादी सोच के नाम पर ये सब करें, मगर क्या हमें अपने गर्दन को एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में दफन कर देना चाहिए? सवाल पूछिए खुद से आप। अब भी ये जो तमाम बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से कई लोगों को बुरा लगने वाला है। आप में से कई लोग कहने वाले हैं कि देखो क्या बातें कर रहा है, एंटी हिंदू है। एंटी हिंदू कहां है भाई? मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा हूं। मैं तो आपको बतला रहा हूं कि ये सोच हमें कहां ले जा रही है। कभी आपने इस बारे में सोचा है? ये हमारा धार्मिक आयोजन है, ये हमारा त्योहार है, मगर मानो कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये खबर पड़ी एनडीटीवी की आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रही है खबर? होली 2025, संभल टू शाहजहांपुर, सड़क से साइबर तक नजर। यूपी में होली पर कैसी हैं तैयारियां? पुलिस की मौजूदगी। हमारे त्योहारों में पुलिस का क्या काम साहब? और खबर क्या कह रही है, इस पर गौर कीजिएगा। होली को लेकर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि उन पर रंग गुलाल नहीं पड़े। तिरपाल से ढके मस्जिदों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़ जैसे संवेदनशील जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। शांतिपूर्ण होली को लेकर सड़क से लेकर साइबर तक पुलिस की निगाह है। सभी जिलों के सेंट्रल कंट्रोल रूम में भी शिफ्टवार पुलिस की तैनाती की गई है ताकि हर परिस्थिति पर तुरंत एक्टिव होकर पुलिस बल विधि व्यवस्था को संभाल सके। अफवाहों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी कर रखी है। शांति समीक्षा बैठक में सभी क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों ने पहले ही इसके लिए निर्देश जारी कर रखे हैं। सोशल ग्रुप के जरिए नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने पर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और मुस्लिम समुदाय ने भी इसकी जो है प्रशंसा की है, इसे वेलकम किया है। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, त्योहार में तनाव का क्या काम? त्योहार में इस तरह से पुलिस के चाक चौबंद होने का क्या काम? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमने दुर्गा विसर्जन यात्रा में बाराबंकी और बहराइच में देखा था कि अश्लील डीजे गाने चलाए गए थे मस्जिद के सामने। हमने हाल ही में इंदौर मऊ में देखा था जहां मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके गए थे। ये तमाम चीजें हो रही हैं, और फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जश्न बगैर किसी को चिढ़ाए नहीं हो सकता? मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। उस दौरान दोस्तों देश भर में जश्न मना था। एक भी सांप्रदायिक टकराव की घटना नहीं हुई। एक भी सांप्रदायिक टकराव की घटना नहीं हुई। दिल्ली में तमाम जगहों पर भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, उनके कुछ लोग कह रहे थे कि ये मोदी जी का जलवा है कि दुबई में भी हम जश्न मना रहे हैं। नहीं साहब, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह जश्न मना था 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे। और आप जानते हैं एक हल्की सी सांप्रदायिक टकराव की घटना कहां हुई थी 2011 में? बताइए बताइए। गुजरात में। और गुजरात में 2011 में कौन मुख्यमंत्री था? राहुल गांधी थे या नरेंद्र मोदी थे? सरकार कांग्रेस की थी या बीजेपी की थी? यानी कि पूरे देश में अगर कहीं पर सांप्रदायिक टकराव की कोई घटना होती है तो सिर्फ गुजरात में एक छिटपुट, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। कहने का अर्थ क्या है, जो गुजरात में छोटे स्तर पर हुआ अब वो पूरे देश में व्यापक स्तर पर हो रहा है। यानी हम तब तक अपना जश्न नहीं मना सकते जब तक टकराव ना हो, जब तक हम सामने वाले को गाली ना दें, जब तक हम सामने वाले को ताना ना मारें। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम सब अपने गिरेबान में झांक कर देखें।
मुसलमानों और हिंदुओं में इन त्योहारों से पहले संवाद होना चाहिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। और ये संवाद में सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए, लोगों की भूमिका होनी चाहिए। मगर जब कुछ लोगों ने मन बना रखा है कि भाई हम किसी को ताना मारना चाहते हैं, हम किसी को टारगेट करना चाहते हैं, तो संवाद की तो कोई जगह ही नहीं है ना। आपने पहले से ही मन बना लिया है कि मुझे टारगेट करना है। कोई धार्मिक जुलूस निकलेगा तो मैं पत्थर फेंकूंगा, मैं धार्मिक जुलूस निकालूंगा तो गाली गलौज करूंगा, पटाखा फेंकूंगा, अश्लील गाने चलाऊंगा। जब आप इसी सोच के साथ त्योहार मनाएंगे तो इस त्योहार के क्या मायने रह जाते हैं, बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, 2011 देश जश्न मना रहा था, कुछ टकराव नहीं हुआ दोस्तों, कहीं कोई टकराव नहीं हुआ, कोई ईव टीजिंग नहीं हुई, किसी लड़की को छेड़ा तक नहीं गया। हम सब एक थे उस जश्न में। मगर देखिए 14 साल में क्या हो गया। अब हमें अपना जश्न मनाने के लिए इंदौर की एक मस्जिद में पटाखा फेंकने की जरूरत पड़ती है। सोचिएगा, मेरी बातों पे विचार कीजिएगा, गुस्सा मत होइएगा। मैं आप ही के हक की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक राजनीतिक सोच आपको नफरत में किस तरह से ब्रेन वॉश कर रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।